for you? If yes, then congratulations. And if no, then today's live program is going to give you a new direction to add a spark, to add a charm to every part of your life. So how many of you feel that कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में मैक्सिमम मैक्सिमम थिंग्स आर रिलेटेड टू पीपल. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, you are dealing with people through some service or your product. If you are a family person, you have people in your family, and if you want to do something about your mental health, then it is also associated with some people. Even if you want to work on your physical health, you like to have support of certain people, and that's why you go and join gym, or you join a group where everyone is driven for achieving that particular physical goals. तो क्या आप देख सकते हैं कि आपका हेल्थ हो, मनी हो या रिलेशनशिप हो, सारे एरियाज में कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन काउंटर पार्ट इन्वॉल्व है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस पॉइंट दैट पीपल आर एवरीवेयर? Even if you want to earn money, there are people. Even if you want to take care of your health, there are people. Even if you even if you want to have happiness in your relationships, the common element is people. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि people are the crux of our life? सी, लेट्स कीप दिस सेशन एज इंटरैक्टिव वन, क्योंकि जितना हम इंटरैक्टिव रखेंगे ना, उतना आपको और ओपनिंग मिलेंगे. यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद व्हाट वी ऑल आर स्पीकिंग. बिकॉज इफ आपका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जैसे हो जाएगा, जैसे आप सारी वीडियोस को यूट्यूब या फेसबुक या कहीं भी देखते हैं, राइट? सो आई डोंट वांट यू टू बी जस्ट अ स्पेक्टेटर, just a watch person. I want you to be an interactive, important part of Kindness Corner. तो क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ में हर गोल अचीव करने के लिए हमारे आसपास लोग हैं, और लोग उस चीज का बहुत ही जरूरी हिस्सा है? You can raise your virtual hand, or you can switch on your camera and nod, or you can unmute yourself and say. थैंक यू सो मच रतन जी. थैंक यू सो मच. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्सिव लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट किसी कुछ कारणवश आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं. दैट इज ओके. लेकिन जब भी आप सेटल हो जाए, अगर आप कैमरा ओपन करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे, तो आपको आज बहुत ज्यादा अपने लाइफ के लिए वैल्यू मिल सकती है. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जब दोनों दोनों साइड से इनपुट आते हैं, तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है. क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? हाँ. ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. सो बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि डू यू फील दैट मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स आर आल्सो रिलेटेड ऑल्सो रिलेटेड टू पीपल. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट इफ यू लुक अराउंड द मेंटल हेल्थ इश्यूज, और मनी से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फेसिंग सम फाइनेंशियल चैलेंजेस. बिजनेसमैन है या entrepreneur है, और उनको लगता है कि आई वांट माय इनकम टू गेट इंक्रीज्ड. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ही रिक्वायर? दैट मींस ही इज होपिंग फॉर मोर clients or customers or patients. इसका मतलब who are clients and customers, patients? At the end of the day, they are people, right? Now if you say that one person is facing mental challenges, उनके यहाँ बहुत, तो what is mental challenge? Mental challenge, they are feeling lonely because they don't feel that one to understand them. Again, problem is connected to people. क्या आप ये देख सकते हैं? Relationship, again, it is a bond between people. So people are everywhere. Do you relate to this? That you are surrounded by many people, and many times the problems are associated with people. Even if we love them, always associated with people. ऐसा नहीं है कि हम हमारे बच्चों से प्यार नहीं करते या पेरेंट्स से प्यार नहीं करते, लेकिन कभी कभी उनको लेकर ही हमें ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. वी आर ऑलवेज वरीड कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो वैसा क्यों नहीं हो रहा है. So before we move forward to the crux and cream of the session, I would like to introduce myself as Dr. Pallavi Kher, a part of
a kindness corner, and our intention is holistic healing and mental well-being for all. And when we say holistic healing and mental well-being for all, we are here to provide a non-judgmental listening space to you so that you don't feel left out, you don't feel lonely, and you know that there is some corner in this world where my voice is important and I matter to these people. So you're going to get that space here in Kindness Corner. So, Kindness Corner's intention is to educate you about how your mind works and how you can create certain transformation in every area of your life by using some simple mind tools of downloading and listening. सो अगर आप काइंडनेस कॉर्नर के रेगुलर अटेंडी हो तो आपको पता है कि लास्ट 4 वीक से हम एक डाउनलोडिंग नाम के कॉन्सेप्ट में काफी डीप मतलब डेप्थ में जाकर हम इसे सुन रहे हैं बहुत ही फंटास्टिक लीडर्स ने लीड किया है एंड in their own way, in their own language, and in their own through their life experiences, they have tried to touch your lives and hearts by making you understand how downloading is playing an important part. So अभी in 4 weeks के बाद what came to our mind is why not go a little bit further. तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दिख रहा है कि क्वेश्चंस ये आ रहे हैं ये डाउनलोडिंग पता तो है लेकिन इसका करना क्या है अभी इसका क्या करना है इससे पहले हमें ये अवेयरनेस जरूरी है कि डाउनलोडिंग कब आती है क्यों आती है और कैसे आती है क्योंकि हमें तो ये आज ही पता चला डाउनलोडिंग है इतने सालों तक तो हमें किसी ने बताया नहीं राइट सो व्हाट इज डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग जैसे आपको पता है क्या आप कोई शेयर करना चाहेंगे आपको डाउनलोडिंग के बारे में क्या समझ में आया कोई भी यू कैन रेज योर हैंड एंड शेयर हियर सो दैट I also understand, and we as a team of Kindness Corner, we understand what you are getting out of this. And out of so many attendees, I see only one camera on. Is there any problem with the system? क्या मैंने लिंक गलत शेयर की है या फिर मैंने जो लिंक शेयर की है वहाँ ऐसी सेटिंग है जहाँ आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते ऐसा कुछ है इफ यस देन प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन चेंज द सेटिंग and if you think that there is no problem then I would like to see your beautiful faces बिकॉज आप भी इमेजिन कर सकते हैं अगर मैं आपको एक रूम में रख दूं और आपको कहूं कि इस दरवाजे से या इस काली जो ये दीवार है इससे आपको बात करनी है हाउ विल यू फील अबाउट इट ऑलराइट नो प्रॉब्लम I guess that my work is to understand you, right? Yes. So Mahesh, what is your take on it? I'm actually डाउनलोडिंग इसका मतलब जो भी इंसान से हम मिलते हैं उसको जाने बिना उसके मतलब उसके फर्स्ट अपीयरेंस पे उसकी हिस्ट्री जाने बिना उसको जज करना और उसके बारे में ख्याल बनाना ये डाउनलोडिंग है Yes. Yes. कामिनी जी क्या आप खुद को म्यूट करेंगे अगर आप कुछ Uh, कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए yes. So you are asking what exactly the downloading is, right? यस यस So what I understand downloading means you put whatever stuff which you are downloading, put it in your memory and try to assimilate in your daily life. That is called the real downloading. That's what I understand. Put it एंड in your memory, basically. ऑल Is it? राइट थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स लेकिन अगर डाउनलोडिंग को सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप इसे क्या कहेंगे In computer language, when you say downloading, that means whatever is the stuff what has come on your file, whatever file it is, you download and you put it in your computer for for the future reference. So Isn't what that is it about? What is this file about? any file, whatever file? Suppose if it is a business file, and you received it from somewhere, and then you download it. So when you download it, that means you are preserving it. Okay, so did you attend last session? No, I did not. This is my first time.
This is your first time. Yeah. Okay. So what we're talking about is the computer language. Yeah, exactly. Yeah. Computer language, and what we are talking about is the mind language. Yeah, I understand. So same thing what you apply here in the mind, that means you're downloading in your mind. You are trying to absorb it. All right. Yes, Rajbala, would you like to share something about it and extend the conversation ahead? Yeah, hi there. This is also my first session only, Okay. and unfortunately I cannot turn on the camera. I'm in a setting where I cannot turn on the camera. All right. Um, Downloading. See, what I understand is like getting any information among the people, and then what you absorb is the downloading. Like what you hold it in your memory or in your feelings. I think I guess that should be the downloading. All right. All right. Thank you so much for sharing. Thank you very much. So, Bhavna, would you like to share according to what is downloading? Bhavna, Bhavna, are you there? All right. No problem. So, Kaminiji, will you please mute yourself for some time? Yeah. Hello. Yeah. Yeah. Yes, yes. Thank you so much. Yes, Bhavna, would you like to unmute and say and share something about it, about downloading? Bhavna, are you there? Miss, would you like to share or should I move ahead? Okay. Uh, Bhavna said yes in the chat box, but I didn't understand what does she mean. Still, I would like to revise a little bit about downloading. So about downloading is also something which is coming from your past experiences. Downloading consists of your conclusions, opinions, and judgments about people, situations, and self. This we call as downloading. So फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप इस सेशन के बाद अगर आपके फैमिली मेंबर्स से मिल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, फ्रेंड है या कोई भी फैमिली मेंबर है, एंड व्हेन यू मीट देम, the conversation that you are having with them is at some level, and then something else is going on in your head. अगर आप आपके बच्चे के साथ बात कर रहे हैं कि देखो बेटा कल सुबह स्कूल है, इतने बजे उठ जाना, एंड इफ दे आर रिलक्टेंट तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि हमेशा का ही है इसका, कभी जल्दी उठने के लिए तैयार ही नहीं होता है, कितनी मुश्किल हो जाती है सुबह सुबह, ठंड में टिफिन बनाओ, ये करो, और ये उठने के लिए तैयार नहीं, दे डोंट नो व्हाट वी डू. सो ये जो आपका किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ जब आप बात कर रहे हैं और आपके मन के अंदर ये सारी स्टोरी चल रही है या ये सारा ओपिनियन का भंडार चल रहा है, इसी को हम डाउनलोडिंग कहते हैं. सो आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा समय था आपके लाइफ में जब आपके माइंड में कोई भी डाउनलोडिंग नहीं थी? याद है आपको ऐसा कुछ? आप कितना भी खुद के ब्रेन को या खुद के माइंड को कितना भी आप एक्सर्ट कराओ, लेकिन आपको वो टाइम कभी याद नहीं आएगा जब आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा था. व्हाई? बिकॉज जब से हमने होश संभाले हैं, हमारा माइंड कंटिन्यूस चैटरिंग चालू होता है. सो इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप देखिए एक रूम से दूसरे रूम में जाते वक्त भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है. So downloading is constantly on. Downloading is constantly on, and it is never going to be out of your life till you're alive. So today, the topic is 4 levels of listening. So if downloading is so present, so much present, then when I talk to someone, how do I know कि ये मेरा डाउनलोडिंग चल रहा है या आई एम लिसनिंग वेल? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि मैं अगर किसी को सुन रही हूँ तो मेरा काम क्या है. Yes, very well said. So we are going to address 4 levels of listening today. 4 levels of और इसमें से पहला जो है, पहला है डाउनलोडिंग. अभी डाउनलोडिंग के बारे में बहुत ज्यादा मुझे डेप्थ में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर द लास्ट 4 weeks every leader of kindness corner is coming here on the platform and talking a lot about downloading through different real life examples and through different sharings. Now, if downloading is about opinions, judgments, and conclusion we create about others, self, and situations, then why are we not able to
लेट गो ऑफ इट। ऑलराइट, सो आप देखेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि हम इसे लेट गो कर पाए, क्योंकि आपने जितनी भी जिंदगी जी है, जितने भी साल के आप हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कोई एक्सपीरियंस है। डू यू थिंक दैट यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट लिविंग लाइफ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस इन कुकिंग और आपका वर्क या आपकी डिग्री, नहीं। आपको जीवन जीने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, राइट? तो एक्सपीरियंस है, इसका मतलब क्या है? आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं इन डेली लाइफ ऑफ दिस मेनी इयर्स। आपको ये जानकर बहुत ही अचरज होगा कि ये जो हम एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं ना, यही एक्सपीरियंसेस हमारे लेयर्स बन जाते हैं। वी स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग एट अ न्यू सिचुएशन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। यही आपको रोक रहे हैं। तो आप जिस चीज को एक्सपीरियंस कह रहे हैं, वो आपके लिए यूजफुल है या रुकावट है? तो थोड़ा आज हमें ठहर कर देखना है कि कौन सा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा नहीं। सो व्हेन यू आर लिसनिंग फ्रॉम द हैबिट ऑफ डाउनलोडिंग, फ्रॉम द हैबिट ऑफ पास्ट, कंफर्मिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो, मतलब आई नो एवरीथिंग, आई नो इट ऑल। अगर आपको आपकी मुलाकात अगर किसी क्रिकेटर से होती है और आपके घर में आपका बच्चा कोई क्रिकेटर है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती है, एंड दे आर टेलिंग यू समथिंग एंड यू नो दैट ओह, ये तो हमारे घर में हमेशा ही होता है, एंड यू आर ट्राइंग टू टेल द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इन दैट इंटेंशन कि यस आई नो। सो डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ द अदर पर्सन? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो देखो, अ, ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। जो डॉटर इन लॉ है, इसका नाम है सुनिधि, एंड मदर इन लॉ जो है उनसे पूछती है कि कैसे आपके मम्मी पापा कैसे हैं, ऐसे ही पूछती है। तो सुनिधि कहती है कि हाँ हाँ सब अच्छा है। अभी कैसा है ना कि दोनों की तबीयत अच्छी है, दोनों दे आर वेरी हैप्पी, सो आई फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट उनका सब ठीक चल रहा है। और फिर ऐसे ही बातों में सुनिधि बता रही है, ऐसे ही अपने यादों में चली गई और बता रही है कि अब जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी पापा मुझे हमेशा हेल्दी ईटिंग के लिए बड़ा डांटते थे। और हमारे यहाँ ना सैलड खाना बहुत कंपल्सरी चीज था, मतलब अगर हमने सब्जी नहीं खाई तो हमारा खाना आगे ही नहीं जाता था। या फिर खाना होने के बाद कभी मम्मी पापा ये नहीं पूछते थे कि कितनी रोटी खाई, हमेशा ये पूछते थे कि आज कौन सी सब्जी खाई और कितनी सब्जी खाई। तो ऐसे हमारा, और ये बता रही है। अभी यहाँ मदर इन लॉ के माइंड में क्या चल रहा है? मदर इन लॉ जो है ना, वो शी कम्स फ्रॉम अ फूडी फैमिली। और अभी जब डॉटर इन लॉ बता रही है, इसका इंटेंशन क्या है? शी इज जस्ट शेयरिंग अबाउट सर्टन मेमोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड। लेकिन मदर इन लॉ के माइंड में ये चल रहा है, इसे क्या लगता है हम हेल्दी नहीं खाते? हम भी हेल्दी खाते हैं। हमारे यहाँ तो, इनके यहाँ तो बस सब्जियां सब्जियां, लेकिन हमने तो इतने वैरायटी ऑफ फूड ट्राई किया है बचपन से लेकर। एंड जो सुनिधि बोल रही है, वो उनका आधी बात तो उन्हें समझ में आ रही है और सुनाई भी दे रही है, लेकिन आधे टाइम उनके माइंड में ये चल रहा है कि हाउ आई एम बेटर देन हर पेरेंट्स। और कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट हो जाता है कि अरे! सिर्फ़ सब्ज़ी खाने से क्या होता है? हमारे घर में पता है, हमने बचपन से ही इतने सारे वैरायटी ऑफ फूड ट्राई किए। जब तक आप बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड देते नहीं हैं, तब तक उनका पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता है। सिर्फ़ सब्ज़ी देने से क्या होता है? थोड़ा बहुत पता है, हेल्थ ना थोड़ा अच्छे से होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ घी, फिर वो और बताएँगे अपने फैमिली की जो-जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। सो द इंटेंशन इज नॉट टू प्रूव हर डॉटर इन लॉ रॉन्ग, लेकिन उनके माइंड में जो डाउनलोडिंग चल रही है उनके पास्ट एक्सपीरियंस है कि मेरी जो बहू मुझे बता रही है, अपने पेरेंट्स की तारीफ कर रही है, इसका मतलब इसे ये कहना है कि उसके ससुराल वालों का खाने का जो हैबिट है वो अच्छा नहीं है। अभी रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो द रियलिटी कि कहाँ हेल्दी है कहाँ अनहेल्दी है। लेकिन कॉन्वर्सेशन एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में चला जाता है, एंड द मदर इन लॉ इज ट्राइंग टू डिफेंड हर सेल्फ, हाउ हर फैमिली her family from her parents or her present family is much better in food habits than her daughter-in-law's parents family. Now, ऐसा कभी आपने देखा है कॉन्वर्सेशन? ये तो मैंने फूड के बारे में बोला, लेकिन आप क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ये फूड हो या किसी रिलेटिव हो कि कोई सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में कोई भी दो लोग जब बात करते हैं, तो इंसान जब टॉपिक को छेड़ता है, उसके बाद जो सुन रहा है उसके माइंड में अपने लाइफ की कोई अलग स्टोरी चलती है। ये आप भी हो सकते, कोई दूसरा भी हो सकता है। क्या आप एग्री करते हैं इस चीज से? अगर आप एग्री करते हैं तो यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड और यू कैन नॉड।
यस, थैंक यू सो मच। सो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने अगर कोई टॉपिक छेड़ा, अगर किसी ने बोला स्कूल, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? आपके स्कूल की बात है, राइट? अभी अगर मैं कहा आपको कि मम्मी, अभी आपकी मम्मी आपके सामने आ गई। अभी मैंने आपको कहा कि मदर्स लव, तो अभी अगर आपको बच्चे हैं, तो आप खुद को इमेजिन करिए, अगर आपको माँ है, तो आप आपके माँ के प्यार को इमेजिन कर रहे हैं। अगर मैंने कहा आपको हेल्थ, अब जो-जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, उससे रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं अभी, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एजिंग, या फिर मैंने अगर आपको कहा कि डॉक्टर्स, या फिर मैंने आपको कहा बिज़नेसमैन, मैंने आपको कहा कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स। अब देखो, हर शब्द के बाद आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे अगर मैंने बिल्डर और कॉन्ट्रैक्ट, बहुत पैसा खाते हैं डॉक्टर लोग, तो बिल्कुल मतलब आजकल तो इतने कमर्शियल हो गए ना कि बिना पैसे के कुछ, डॉक्टर तो लूट मार चल रही है। अगर मैंने कहा आपको कि मदर, तो मदर का अलग अलग, तो हर, अभी आप जितने भी लोग इस को सुन रहे हैं, इस कॉन्वर्सेशन को, हर एक के मन में अलग अलग विचार है। तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं है। इफ आई से मदर, तो आप सबके मन में अपनी-अपनी माँ है। सबके मन में सिर्फ एक इंसान के बारे में विचार नहीं है। इफ आई से मदर्स लव, सबके मन में अलग-अलग डेफिनेशन है। इफ आई से फूड, फूड, तो सबके मन में अपना फेवरेट फूड अलग-अलग आया है। इसका मतलब क्या है? कि हम कहाँ से बात करते हैं और हम कहाँ से सोचते हैं, फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। आपको क्या अच्छा लगता है? ये भी आपके पास्ट से आया है। आप डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? ये भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आया है। तो एवरीथिंग, एवरी ओपिनियन एंड एवरी जजमेंट यू आर होल्डिंग राइट नाउ व्हाइल लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर लिसनिंग थ्रू डाउनलोडिंग। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया और ये एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कि जब वर्ड्स कहे जा रहे थे, आपके मन में एक-एक लाइन में थॉट्स आ रहे थे, तो दैट वाज़ योर जजमेंट और ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दैट मीन्स यू आर लिसनिंग थ्रू द लेवल ऑफ डाउनलोडिंग। अंडरस्टूड? Is this clear? This is clear for everyone, right? So अभी चलते हैं next level. Thank you so much for being responsive. I truly appreciate this kind of audience. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो respond करते हैं, interact करते हैं और अपने life में एक बार झांक कर देखते हैं। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको जो भी आपको ये बहुत ही प्योर नॉलेज आज यहाँ से मिल रहा है ना, ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। आपको थोड़ी यहाँ स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, आपको यहाँ थोड़ा-सा एक प्रोफ़ेशनल एंगल दिखेगा, आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी क्योंकि अगर आपने वेदांत सुना होगा, अगर आपने लॉ ऑफ डिवाइन वननेस सुना होगा, अगर आपने ये सुना होगा कि आखिर अद्वैता अद्वैता को अगर आपने ये शब्द सुना होगा, तो जो हम काइंडनेस कॉर्नर में आपसे शेयर कर रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी यू principles, and it has been introduced to us by our Indian literature and our ancient literature also. So, just for your kind information, I have spent a lot of money in learning these principles. You can say I have spent around 1 lakh rupees. So, if you are getting this knowledge, and then I want you to really value it. Don't look at it कि free में मिला है तो कुछ भी. No, this is our intention of Kindness Corner, holistic healing and mental well-being for all. That doesn't mean that what every leader of Kindness Corner is speaking here is just anything that comes from any session. No, this is not copied stuff. This is absolutely original stuff, which is inspired by Theory U by Otto Sharma, and हमारे इंडिया का जो लिटरेचर है दैट कम्स फ्रॉम अद्वैता और वेदांता, वहां से है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप अपने जीवन में अवतरित करें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अगर आप देख सकते हैं कि हर शब्द को लेकर आपके पास एक ओपिनियन है, एक जजमेंट है। सिर्फ मैंने शब्द ही कहा, जैसे अभी मैंने घर, हाँ सुकून, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर इंसान को घर बोलने के बाद सुकून की भावना आती है? इमेजिन दैट पर्सन जिसका अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। होम, ओह नो, आई डोंट वांट टू गो टू दैट स्ट्रगलिंग फेज। या फिर हर एक का अपना-अपना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनका ओपिनियन है। So this is called as listening from downloading. So right now you are there listening from the
डाउनलोडिंग, दिस इज लेवल 1. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी क्या होता है जब आप डाउनलोडिंग में होते हो तो नुकसान क्या है और फायदा क्या है. सो नुकसान फायदा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट आर द इफेक्ट्स. तो जब आप प्री एग्जिस्टिंग ओपिनियन और जजमेंट से ही बात कर रहे हैं तो आपके कॉन्वर्सेशन हमेशा सरफेस लेवल रहेंगे, हमेशा सरफेस लेवल रहेंगे, क्योंकि ये डेप्थ में जा नहीं सकता बिकॉज नो माइंड इज ओपन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी किटी पार्टी में गए हैं या फिर इफ यू आर अ मेल तो आप किसी गेट टुगेदर में गए हैं, कोई भी मेल्स एंड फीमेल्स, मैं इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट. आई बिलीव दैट एवरी मेल और फीमेल इज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, राइट. सो whoever you are, और आप किसी आपके ऐसे फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में गए हैं, हाँ बस ऑन वीकेंड यू जस्ट वांट टू हैंग आउट और बातें चलती हैं. तो आप देखो बातें कैसे चलती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है? एक कोई बोलेगा एक किसी शॉपिंग के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में का बात करेगा, और फिर वहां पे कोई अगर डिस्काउंट की बात हुई कुछ हुई तो दे विल टेल यू, पता है इस साइड पे भी ये इतना % डिस्काउंट उसके साथ. तो जैसे एक कोई शब्द आए, अच्छा उस साइड पे ना ये भी मिलता है, क्रॉकरी भी मिलती है, तो तुरंत वो क्रॉकरी पे पूरा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा. और क्रॉकरी से देखे फिर बोलेंगे हमारे यहाँ तो क्रॉकरी में ही खाना खाते हैं, हमारे यहाँ स्टील नहीं यूज करते. खाना खाने की बात हुई, अच्छा तो क्या खाना पसंद है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक नया वर्ड आता है वैसे वैसे टॉपिक शिफ्ट होते जाता है, राइट. सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस. सो उसमें से व्हाट कैन यू टेक, you can take a lot according to the depth of the conversation, but you will understand one thing if you observe it well, that all the conversations don't don't go to the depth of any one topic. Why? Because everyone is talking from their past experience and their opinion and judgment. So conversations are generally surface level because it does not provide you any space of deep listening, and this lacks openness to new perspective. Why? New perspective क्यों नहीं? क्योंकि when everyone is talking together and if there is a huge group, then everyone is processing the information in different way. So it is it is like reactive listening. How reactive listening? एक शब्द बोल दिया, क्रॉकरी. क्रॉकरी के बाद हाँ हम तो खाना, इसमें खाना कौन सा पसंद है, हाँ ये खाना, अरे पता है वो पानी पूरी वहां बहुत अच्छी मिलती है. अब देखो टॉपिक कैसे. सो दिस इज रिएक्टिव लिसनिंग. एक वर्ड सुना और आपने रिएक्ट किया, एक वर्ड सुना आपने रिएक्ट किया, एंड दिस इज लाइक अ चेन. एक इंसान ने ये बोला, सुनीता ने ये बोला, अमर ने ये बोला, अमित ने वो बोला, फिर सुनिधि ने दूसरा कुछ बोला, फिर अगर वहां को और कोई दूसरे है, जय ने कुछ ये बोला, राइट. सो एवरी पर्सन इज टॉकिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू द downloading they have. So this is generally reactive listening, which comes from your automatic patterns of thinking from your mind. Or automatic patterns are generally not, they don't create any newness in the conversation. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर यू आर अ फैमिली पर्सन और आपके बच्चे आपको आकर बताते हैं कि ऐसा आपके साथ कभी होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली में ना कुछ सिस्टम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर अ पेरेंट एंड योर चाइल्ड कम्स टू यू कि मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव टाइम टू लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड मी. और अगर आपके बच्चे ये आपको कहते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप पेरेंट है और आपके बच्चे आपको ये बोलते हैं तो व्हाट विल बी योर immediate response or reaction? If you are listening from the downloading, your immediate reaction will be, why are you complaining, we are always there, we are always, तुम बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए. एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा क्यों ये बोल रहा है, बट आप उसे ये एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कैसे आप हमेशा हो, हम तो हमेशा है बेटा, तुम बोलो तो, क्यों ऐसा सोचते हो, वी आर ऑलवेज देयर. और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, हम तो तुम्हारे लिए इतना करते हैं, देखो तुम्हारे लिए खाना अवेलेबल है, तुम जो बोलो वो चीज अवेलेबल है, तुम्हें अच्छे स्कूल में डाला है, ट्यूशन है, क्लासेस है. सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग to the child's intention and child's space, we are trying to justify our place through our own downloading. फिर से हम हमारे पास्ट के सारे उनसे रिलेशंस की जो इक्वेशन है वो याद है, मैंने तेरे लिए वो किया था लास्ट टाइम, वो किया था उस टाइम. सो वो आपका चल रहा है माइंड में भी और आपके
मुंह से भी वो शब्द निकल रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू लिसन टू योर चाइल्ड्स कंप्लेंट फ्रॉम द एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप इस चीज इसलिए वहां हो बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डाउनलोडिंग। अगर आप डाउनलोडिंग से ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कोई क्रिएटिविटी या जनरेशन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर आप अपने बायस के बाहर जाके कुछ देख सकते हैं दुनिया? अगर आप नहीं देख सकते तो आप किसी दूसरे इंसान को देखो जिन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। क्या वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी राइट हो सकता है, इसमें बिलीव करते हैं? नहीं, राइट? अब ये एक टाइप के लोग हो गए और यहाँ हम सब लोग ऑपरेट करते हैं। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन दिस, ओके? इट इज ओके टू लिसन फ्रॉम डाउनलोडिंग। नाउ देयर इज सेकंड लेवल, फैक्चुअल लिसनिंग। व्हाट इज फैक्चुअल लिसनिंग? आपने देखा होगा बहुत इंटरव्यूज होते हैं पॉलिटिशियंस के और बड़े बड़े लीडर्स के, और जो इंटरव्यूअर है ना, जनरली शी और ही हैज अ पेन एंड पेपर और वो नोट्स ले रहे होते हैं। वो नोट्स ले रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट राइटिंग डाउन द पॉइंट्स एज इंफॉर्मेशन, दे आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, देखो बीच में एक न्यूज थी, मलाइका अरोरा लॉस्ट her फादर। सो एक रिपोर्टर जाके हमने सुना है कि यू लॉस्ट योर फादर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? एंड देन व्हेन शी इज टॉकिंग, दे आर राइटिंग और शी डजंट चूज टू टॉक, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये उनका क्वेश्चन इमोशन से और कंसर्न से आया है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है? इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है। सो दे वांट टू जस्ट टेक द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, दे डोंट केयर अबाउट द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन। और ये आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे लॉयर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जनरल लोग भी, इनके इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो जनरली द listener has this intention of taking facts. So the listener is a factual listening phase where they don't want to understand the other person's point of view, उन्हें सिर्फ information चाहिए in the form of fact and data. So इन्हें अभी क्या करना है, अपने अंदर जो चल रहा है। एक अच्छी चीज ये है फैक्चुअल लिसनिंग में कि दे आर ट्रेन टू सस्पेंड देयर अजम्पशंस। मेरा जो भी जजमेंट है, एजम्पशन है, इसको क्या लगता है, वो बिल्कुल उससे प्रोसेस नहीं होने देते। दे जस्ट राइट डाउन जो भी डेटा उनको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नागपुर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिल्ली में इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ इतना डिग्री, ये फैक्ट्स है सारे। लेकिन अब जब हम नागपुर में ठंड, बाप रे क्या ठंड है, हमारे यहाँ तो ठंडी का प्रेडिक्शन भी नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ठंड भी रही तो पता भी नहीं चलता है, घर में हीटर रहता है, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड है, हमारे यहाँ तो दरवाजे के गैस से भी इतनी ठंड लगती है, और मुझे तो ज्यादा ही ठंड लगती है। व्हाट इज दिस? दिस इज माई डाउनलोडिंग एंड आई एम लिसनिंग फ्रॉम डाउनलोडिंग। बट व्हाट इज फैक्चुअल लिसनिंग? फैक्चुअल लिसनिंग इज, अच्छा आज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, फिनिश। So the listener is trained to suspend the assumptions and focuses on what is being said. So अभी वो क्या करेंगे, जो factual listeners होते हैं, वो they will ask the specific questions कि अच्छा बर्फ गिरी वहां पे, कितने सेंटीमीटर बर्फ गिरी? अच्छा, तो वो मेजरिंग प्रॉपर उनको सेंटीमीटर, बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई? अच्छा, यहाँ बाढ़ आई, अच्छा बाढ़ आई, कितने लोगों का नुकसान हुआ? So they will be in the number game. They will have factual information. So generally, people who are in the business where their work is to take feedback or customer service, they will listen to the customer's feedback and they will see and create a data कि कितने complaints आए हैं और कितने appreciations आए हैं। तो यहाँ पे उनके emotions attach है क्या? नहीं। So how many of you understood the concept of factual listening? If not, you are free to ask any question, because downloading के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। मे बी फैक्चुअल लिसनिंग के बारे में आपने पहली बार अगर सुना है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर और आस्क एनी क्वेश्चन। The stage is yours and I'm going to take a pause. Anyone? Yes, हेलो मैम। yes, ma'am. फैक्चुअल लिसनिंग मैम मतलब सिर्फ उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में मतलब हमें उसके लिए कोई आस्था या फिर क्या बोले हम, उसके लिए कोई Right. भाव नहीं है, इसका मतलब Exactly. इससे कोई हुआ ना।
एब्सोल्युटली, इट्स लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कौन मर गया, कौन नहीं मरा, वैसे देखा जाए तो डेथ की मतलब चीज इमोशन वाली है, बट दे डोंट क्रिएट एनी इमोशनल अटैचमेंट टू दैट। इतने लोगों की डेथ हो गई, ऐसा ऐसा अर्थक्वेक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो फैक्चुअल लिसनिंग मतलब आपको याद है जब हम छोटे थे ना, तो न्यूज चैनल दूरदर्शन पे बहुत अच्छे न्यूज एंकर्स रहते थे, उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। याद है? आज के न्यूज छोड़ दो आप, लेकिन जब जब हम छोटे थे तो हमारे जो दूरदर्शन पे न्यूज चैनल्स पे ये रहते थे, तो वो एकदम प्लेन फेस करके, और उनको उनका जॉब कैसा था आपको पता है? रिक्वायरमेंट ही ये थी कि यू शुड बी एबल टू रीड न्यूज without any pause and without any expression or emotion associated with it. तो वो जो आपको दिखता था ना, they were they were actually telling you only the facts। और अगर आपको याद होगा तो तब ऐसा कल्चर भी था कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर न्यूज देखते थे, और वो न्यूज होने के बाद 15-20 मिनट की न्यूज रहती थी, वो बंद होने के बाद फिर डिस्कशन करते थे। तो इनिशियली देवर इन फैक्चुअल लिसनिंग, और उसके बाद वो डाउनलोडिंग में आ जाते हैं। हैव यू वॉच दैट? तो वो जो थी ना वो फैक्चुअल लिसनिंग, एंड दोज वर द फैक्ट्स। इससे क्या होता है, इसका फायदा ये है कि जब आप सिर्फ फैक्ट्स सुन रहे हैं और डाउनलोडिंग अपना इमोशन उसे अटैच नहीं कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इजियर। यू कैन लुक एट द एविडेंस एज यूजफुल और नॉट यूजफुल। अगर कोई चीज आपके काम की है तो हाँ ये काम की है, अभी अंडरस्टैंडिंग का एक दरवाजा खुल जाता है। अंडरस्टैंडिंग है नहीं फैक्चुअल लिसनिंग में, लेकिन आप अगर डाउनलोडिंग को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट अटैचिंग एनी ऑफ योर डिसएम्पावरिंग और एम्पावरिंग इमोशंस टू द फैक्चुअल लिसनिंग, तो आपके लिए उस चीज को देखना आसान होता है कि जैसा है वैसा है। यहाँ 15 mm बारिश हुई, ओके, इसका मतलब ऐसा है, अगर वहां मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे एक छाता और रेनकोट दोनों ले जाना पड़ेगा। नागपुर में 10 डिग्री टेम्परेचर है, ओके, ठंडा है गर्म है ये नहीं, तो मुझे अगर वहां ट्रैवल करना है तो आई नीड टू टेक माई वार्म जैकेट और एक शॉल, एक थोड़ी टोपी भी ले लेते हैं। अगर आप कश्मीर अगर जाना चाहते हैं इस टाइम पे, वहां का आपको टेम्परेचर पता है, उसे आप तैयारी करके जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत ठंड है बाबा कौन जाएगा, नहीं मुझे ठंड में तो तबीयत ही खराब हो जाती है, और सर्दी खांसी जुकाम तो पूछो मत। ये जो सारे अटैचमेंट्स है, दैट इज डाउनलोडिंग। सो फैक्चुअल लिसनिंग से यू you can open the doors to listen to the new perspective। You have a choice। और जब आप फैक्चुअल लिसनिंग से एम्पैथिक लिसनिंग में आते हैं, व्हाट इज एम्पैथिक लिसनिंग? एज द नेम सजेस्ट, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। तो जैसे जैसे आप फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको फैक्ट दे रहा है, आप उस इंसान के इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। Factual listening, in factual listening, you are a robot. And in empathetic listening, you become a human being. You become a human being. आपको अगर लगता है हम तो ह्यूमन बीइंग ही है, yes, we are living a human life। You become a human being when you are empathetic towards other human beings। And this journey of kindness corner is about having that compassion, having that आस्था। बहुत ही सुंदर शब्द बताया महेश जी ने, आस्था, लोगों के लिए आस्था, करुणा भाव। तो कहते हैं ना, आजकल तो इंसानियत ही नहीं है। तो व्हाट डू दे मीन टू से? उनका कहना यह है, लोगों को लोगों के लिए आस्था नहीं है, लोगों को लोगों के लिए कंपैशन नहीं है। कंपैशन कब आता है? जब आप एम्पैथिक लिसनिंग में है। नाउ व्हाट इज दिस एम्पैथिक लिसनिंग? एम्पैथिक लिसनिंग इज व्हेन आपका इंटेंशन जो है ना, आपका हेतु है सामने वाले इंसान से कनेक्ट करना। तो अगर आप इंटरव्यूअर है और आप जाते हैं, मलाइका अरोरा की फादर की डेथ हो गई, और आप उनको कहते हैं कैसा लग रहा है आपको, आपके फादर की डेथ हो गई, an empathetic listener will not ask this question publicly, thinking about what she might feel after listening to this question। A factual listener will ask this question, correct? Empathetic listener will be compassionate and try to listen to what she might be feeling। Just an example. So when your intention is to listen to another person, not to judge right and wrong, not to judge right and wrong, but just to connect with their emotional experience in that moment, you are in empathetic listening zone।
एंड हियर एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब क्या है? व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल चाइल्ड, हो सकता है मैं 6-7 साल की रही होंगी, एंड एम्पैथी का बहुत सारे एजुकेशन आई थिंक आई हैव बीन इम्पार्टेड, मतलब वो मुझे मेरे मम्मी से मिला है। तो एक बार मेरे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था एंड आई केम होम, और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मेरे मम्मी ने एक बार ही कहा कि एक बार अगर तुम उसके जगह होते, मतलब मराठी में, तू जर तिच्या जागेवर असती तर तुला काय वाटलं असतं, आप अगर उनकी जगह होते तो आपको क्या फील हुआ होता? मैंने कहा मुझे बुरा लगा होता, तो वैसे उनको भी बुरा लग रहा है ना, तो आपने ये कहना कि आपके मार्क्स ज्यादा क्यों नहीं है, क्या इससे उनको अच्छा लगेगा? एंड आई वाज लाइक नहीं। तो उस टाइम पे आई वाज अ वेरी लिटिल चाइल्ड, 6-7 साल, लेकिन उस टाइम पे मेरे मम्मी ने मुझे हैमरिंग करके, अरे उनको ये बोला, अगर किसी भी आर्गुमेंट के बारे में या फिर मेरे बहन के साथ भी झगड़ा होता था, तो मम्मी बोलते थे एक बार समझने की कोशिश करो कि अगर तुम उसके जगह होते तो तुम्हें अच्छा लगेगा, उसने तुमसे ये बिहेव किया। तो ये मम्मी का ना एक ट्रिक था टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, क्योंकि हम बहुत झगड़ते थे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर झगड़ा हुआ ना, तो अगर एक दूसरे को मारने की या कुछ भी बोलने की अगर इच्छा हुई, गुस्सा आया, तो सिर्फ एक थॉट ये करना, अगर मैं उसके जगह होती तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा कोई मुझे ये बोले, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो तभी तक रुक जाना। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन इट वाज हर टूल टू जस्ट सॉल्व आवर क्वारल्स, हमारे झगड़े सॉल्व करने का उनके लिए ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका था। बट माई ब्रेन वॉज गेटिंग वायर्ड फॉर दैट कंपैशन। सो व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज थिंकिंग कि जो अभी सिचुएशन है या जो मुझे सुनाई दे रहा है इस इंसान से, इस इंसान को क्या भावना महसूस हो रही है, क्या मैं अपने कल्पना शक्ति के द्वारा उस भावना से जुड़ सकती हूँ? अगर मैं उस भावना से जुड़ सकती हूँ और इंसान से कनेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं एक इंसान होने का फर्ज निभा रही हूँ, और इसी को इंसानियत कहते हैं। क्या आपके लिए ये एक नया ओपनिंग था? तो आपको ये पता होगा, लेकिन क्या आपने ये कॉन्वर्सेशन सुना है? आजकल तो इंसानियत का ज़माना ही नहीं रहा। और जब आपने ये सुना इंसानियत होता क्या है, तो इंसानियत तो लोगों के लिए कंपैशन क्रिएट करना, कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे, तो आप दूसरों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड क्यों कर रहे हो? ये समझना, इसे फील करना, यही तो इंसानियत है। ये फील आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव एम्पैथी फॉर पीपल, और यही कंपैशन है, और यही काइंडनेस कॉर्नर का इंटेंशन है। सो दिस अलाउज यू टू डीपली कनेक्ट विद पीपल एंड अंडरस्टैंड देम। अभी देखिए इस स्पेस से जब आपकी कॉन्वर्सेशंस किसी इंसान से होंगे, तो क्या उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट नहीं रहेगा? यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रहेगा, या फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा जहां एक दूसरे को समझने की कोई भी कोशिश नहीं है? सुनीता कह रही है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है, अनीता कह रही है जो मैं कह रही हूँ वो सही है, मेरी बात सुनो, वो कह रही है मेरी बात सुनो। इमेजिन अ कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ 10 लोग हैं, एक प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, 10 एक बोल रहा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, दूसरा कहता है नहीं मुझे ना थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, तीसरा कह रहा है लेकिन हमारे यहाँ अच्छा सा मैन पावर नहीं है, चौथा, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू पुट देयर पॉइंट फॉर एज इफ दे आर राइट। डू यू थिंक कि ये क्या होगा, इस मीटिंग का रिजल्ट क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? कुछ मीटिंग रिजल्ट नहीं सक्सेसफुल, आएगा। कुछ हाँ, रिजल्ट आएगा, राइट? यस, सक्सेसफुल नहीं होगा मीटिंग। सक्सेसफुल नहीं होगा मीटिंग, करेक्ट। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम देयर डाउनलोडिंग, इनफैक्ट नो वन इज लिसनिंग। अच्छा, कोई फैक्चुअल लिसनिंग में भी नहीं है। एंड डोंट यू थिंक, आपने ऐसा देखा है फैमिलीज में या किसी ग्रुप ऑफ पीपल में, कि ऐसे टाइप के डिस्कशंस बहुत ही कॉमन है हमारे आसपास, सब लोग अपना अपना पॉइंट मान रहे हैं, लेकिन किसी को भी किसी को मन से, मतलब एम्पैथेटिकली कोई भी सुनना नहीं चाहता है। Have you observed this kind of conversation? Now imagine, yes. Now imagine इसका opposite, कि everyone is trying to listen from empathetic space. Don't you think that अभी यहाँ relationship building जो है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, यहाँ कोलैबोरेशन हो सकता है? सो लव इज ऑलवेज देयर। देखो आई लव यू कहना बहुत आसान है अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग लव डजंट रन द रिलेशनशिप।
what runs the relationship is empathy and respect for each other. Do you agree with this? Yes. आपके फैमिली में आपसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है, तो उस प्यार का आप क्या करेंगे? It doesn't matter. You love your parents, but when your parents are talking to you, आप वो झुक कर उनको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो लव तो है, लेकिन लव का क्या? Are you trying to empathetically listen to them? Do you try to show respect towards their feelings? Respect मतलब पैर छूना नहीं है. Respect मतलब trying to understand what they mean to say without judging them right or wrong. And when that happens, you are living the true purpose of being a human being. So kindness corner is about इंसानियत को फैलाना. इंसानियत को फैलाना आस्था के द्वारा. Empathetic listening is about this emotional इंटेलिजेंस. आप इसे कोई भी वर्ड दे दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कह दीजिए, आप कोलैबोरेशन कहिए, आपके फैमिली के मेंबर्स या आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके बिजनेस जो भी है, किसी से भी कनेक्ट करने के लिए नंबर 1 टूल अगर आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, जिसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग. एंड दिस इज व्हाट काइंडनेस कॉर्नर इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट एवरी टाइम यू कम हियर. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है जेनरेटिव लिसनिंग. सो व्हाट इज जेनरेटिव लिसनिंग? जब भी आप सामने वाले इंसान के प्रति एक आस्था रखते हैं, मन में कंपैशन, करुणा भाव, एम्पैथी रखते हैं, तब आप उनको सुन रहे हैं. अभी इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं और दोनों एम्पैथेटिक लिसनिंग पे ट्रेंड है. इसके लिए ट्रेनिंग लगती है. ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रैक्टिस. आपको इसे जब आप इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, एम्पैथिक लिसनिंग, दैट टाइम देयर विल कम सम टाइम और पॉइंट जब आप सामने वाले इंसान को सुन पाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है ये मेरी डाउनलोडिंग है ना, इसे मुझे रोकना है और 2 मिनट के लिए डाउनलोडिंग को छोड़कर सामने वाले इंसान के हार्ट के साथ कनेक्ट होना है. मुझे ये नहीं देखना है वो सही है कि नहीं, मुझे बस कनेक्ट करना है, यही मेरा काम है. सोचो दोनों लोग एम्पैथिक लिसनिंग स्पेस में हैं. If the two people are listening to each other, they are talking and conversing with each other, and they are trying to listen to each other, then now what is emerging out of their conversation is generative. Generative means नया creation, कुछ नया उत्पन्न हो रहा है. And then at that moment they are accessing the highest potential of their own self, and this way they are creating the highest potential of their conversation also, because both of them are trying to suspend their downloading and trying to listen to the other person. Generative listening can happen when two people are in empathic listening space, or even one person is empathic listening space and the other person is demonstrating open mind, or the person who is demonstrating empathic listening is creating space for the other person in such a way that this person can open up himself or herself without any fear of getting judged. That means if you want to go in generative listening, शुरुआत कहाँ से होगी? सामने वाले इंसान से या मुझसे? शुरुआत किससे करनी होगी? खुद से, राइट? खुद से. अगर मैं कहूँ कि नहीं पल्लवी, यू आर सेइंग दिस, इट इज ओके, लेकिन आपको हमारे घर के बारे में पता नहीं है. व्हेनेवर आई एंटर माय हाउस और मैं अपना बताने लगती हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर्स हमेशा ही मुझे डिसरिगार्ड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. उनको लगता है इसको कुछ समझता ही नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मी. तो मैं उनके लिए एम्पैथी क्यों रखूं? अब ये आएगा आपके माइंड में, धीरे धीरे डाउनलोडिंग से अलग अलग सेंटेंसेस आएंगे. काइंडनेस कॉर्नर का सेशन सुनने के वो लोग तो आए नहीं, आप आए हैं, राइट? तो शुरुआत कौन करेंगे? एग्जैक्टली. बिकॉज हर चीज, हर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, एक छोटे से बिंदु से स्टार्ट होता है. एक लाइन भी खींचनी है ना आपको, या तो पेंसिल और पेन से पहले बिंदु निकालना पड़ता है,
कभी ड्रॉ किया है आपने कुछ? एक बिंदु निकालते हैं ना, पहले आप रखते हो, के बाद एक लंबी लाइन आती है या कर्वेचर आता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ डॉट। और अगर इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक डॉट हूं, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। एंड काइंडनेस कॉर्नर इज देयर टू सपोर्ट यू। यू आर नॉट अलोन टू मेक दैट डिवाइन बिगनिंग। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज आप जब एम्पैथिक लिसनिंग में होते हैं एंड यू आर गोइंग टुवर्ड जनरेटिव लिसनिंग, you are fully present in that moment, listening to what the other person is saying and listening to what the other person is not even saying. So reading between the lines, आपने ये phrase सुनी होगी, जो बोला गया है या कहा गया है उसके नीचे का भी भाप लेना. So if I ask you, hey Shilpa, how are you? She will say, I'm fine, बहुत ही अच्छे से. और फिर when if अगर मैं पूरी तरह से इस मोमेंट में हूँ, तो जब शिल्पा कह रही है आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो उसकी आंखों में, उसकी स्माइल में या उसके वॉइस मॉड्यूलेशन में अगर मुझे कुछ दर्द दिखता है, तो शिल्पा रियली, आर यू श्योर? कुछ अगर कहना चाहती हो तो कह सकती हो. मैं ये मतलब दिस इज जस्ट गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड मी. एंड देन शिल्पा को जब दिखता है कि माई हार्ट इज मूविंग फॉर हर, देन शी विल ओपन अप कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तूने कैसे पहचान लिया? व्हाई? बिकॉज आई चोज टू बी इन दैट मोमेंट एंड मैंने वो भाप लिया जो उसने कहा नहीं. दिस इज जनरेटिव लिस्टिंग, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्यूटिव लिस्टिंग, कि अपने इंट्यूशन से आप समझ जाते हो कि सामने वाला इंसान कह तो ये रहा है लेकिन वो दूसरा कुछ कहना चाहता है और वो अंदर से आपको आता है. सो दिस बिकम्स पॉसिबल व्हेन यू आर बिकम very good at letting go of your downloading, letting go of your ego, letting go of your judgment about the other person. और जब आप इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं, when you deeply listen to each other, you are co-creating a new possibility. You are co-creating a new possibility with each other. So आपको क्या लगता है, अगर हम एक दूसरे को समझकर सुनने की कोशिश करें, तो जो भी सिस्टम है आपका, जो भी सिस्टम मतलब एनी सिस्टम मीन्स, अगर ये यूनिवर्स एक ब्रह्मांड अगर सिस्टम है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार मेरी दुनिया है, तो अगर आपका परिवार आपकी दुनिया है, तो ये जो आपका छोटा सा सिस्टम है, ये सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर ये कल्चर क्रिएट हो कि एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे को समझना है. अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो सकता है, अगर आप मेडिकल में है तो मेडिकल सिस्टम में हो सकता है. यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. हो सकता है, राइट? और अगर ये सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे छोटे सिस्टम में भी हम करें, तो आपको क्या लगता है कितने लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं इन अ गुड वे? क्योंकि एक फैमिली में अगर 4 या 5 लोग हैं, तो हर इंसान और 10-12 लोगों से तो कनेक्टेड है. सो कितने लोगों को आप एक लिसनिंग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका तो कोई लिमिट नहीं है. एंड व्हेन now just listen to this carefully, this can just blow your mind, this can be a wow moment for you. When you empathetically listen to others without any judgment of right or wrong, you are living a true purpose of being a true human being, and this is the truest service to humanity. Truest service to humanity. सो ह्यूमैनिटी सर्विस करने के लिए आपको बड़े बड़े चेक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े पैसों का दान करने की जरूरत नहीं है. वॉट इज रिक्वायर्ड इज providing that space of compassion and empathy for everyone around you. So are you in? क्या आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? If yes, you can raise your virtual hand or your real hand, or you can ask any question, or you can share anything. Now, being in this space,
after listening to all the four levels of listening, if imagine if your space is about empathic listening, your space providing that empathic listening, और आपके सिस्टम में आपने empathic listening का culture create किया है, how will your space look like? आपके फैमिली का फ्यूचर कैसा रहेगा? How do you envision the future of your family or any system? Can you share? Yes, Mahesh, would you like to share? मैम मतलब चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट रहेंगी ना, किसी के प्रति मतलब क्या बोलते हैं हम, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मतलब। Right. और क्या बोलते हैं हम, एक कन्वर्सेशन भी काफ़ी क्लियर होंगे, किसी को मतलब डाउट नहीं होगा या फिर हमारा रहता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है हमारे प्रति, ऐसा ऐसा। तो उस चीज़ें मतलब खुद से शुरू होंगे और ऑटोमेटिकली स्प्रेड होंगे हम जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे फिर। So, do you think that these skills, listening skills, will be useful for the future of your family or business? यस मैम, एज अ डॉक्टर तो मतलब डेली पेशेंट्स से डील करते वक्त तो ये आ ही जाता है मतलब कि उनको हम किसी भी जजमेंट या किसी भी सुने तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी निकलती है, और पहले से हमने पेशेंट आते वक्त ये दिमाग बना लिया कि नहीं ये ऐसा होगा, तो फिर काफ़ी नर्व हो जाते हैं हम, मतलब आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते फिर। Thank you so much, Mahesh. Thank you for your sharing. It was really powerful. Thank you so much. Yes, Raj Balaji, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आई थिंक जनरेटिव लिसनिंग और empathetic listening में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है which is like trust. So the trust should be there to like share your information to somebody, and the trust should be there to listen to the other person कि अगर वो मेरे लिए कुछ कह रहा है तो for sure it is going to be beneficial for me. That is one factor. And also like definitely अगर ये होता है, generate होता है, तो it's going to be very fruitful. बहुत सारी जगह पे हम सिर्फ एक लिसनर को ही तलाश करते हैं लोग कि आई नीड टू बी लिसन्ड, आई नीड टू बी हर्ड। तो वो सब Right, चीजें अगर घर में ही मिलती हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द किड्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द इन-लॉज, like for everybody honestly, anyone in the right, circle. right. So, thank you so much for your sharing. So, do you want to be that first person to start this culture in your family? Of course. Great, great, Raj Balaji. Appreciate your desire to take a stand. And also, I would like to share that trust is always a result of a long process of conversations. So, trust is not something we should be there and then empathy will come. Empathy will come first. And when empathy is presented to that person consistently for a long period of time, trust will automatically emerge. Trust will be the co-creation of two people coming together in the empathetic listening space. Do you agree with that? Yes, Thank you. I agree. Yes. So this is how you can use this principle in your business, in your family, or to strengthen any bonds or relationship. And then you will see how life is shifting. I don't know why मैंने उस इंसान के बारे में ये सोचा था, मुझे कभी सोचा नहीं था। मैंने तो कभी कभी होता है ना हमारे माइंड में ना, दोस्त और दुश्मन इसके भी कैटेगरीज होते हैं। ये दोस्त है, ये दुश्मन है। तो दुश्मन मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर बैड, ऐसे नहीं, हमें पसंद नहीं आते कुछ लोग, या फिर हमें लगता है ये तो ऐसी है, ऐसे ही करती है। वैसे सामने जाओगे तो आप बहुत हंस के अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आपके माइंड के लिस्ट में वो दुश्मन के अंडर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद जिसे हमने लेबल किया है वो भी हमारे डाउनलिंग है। At the end of the day, that person is also a human being. Let me listen to her or him with this empathetic space and let me see मुझे क्या नया मिलता है। तो when I listen to with empathy, हो सकता है मुझे कुछ ऐसा नया डेटा मिले जो अब तक मुझे पता ही नहीं था, and that will change the future of that relationship. Anyone else who wants to share or ask any question?
रतन जी, ऋतुजा, यस रतन जी, यू हैव रेज योर हैंड। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ये नमस्कार। अभी ये जो आपने इतना कहा, ये एक्चुअली अगर आपने कहा कि जैसे हमारी ओपिनियन जब एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नए आदमी से मिलते हैं या फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तो बेसिकली उस टाइम तो आपके कोई डाउनलोडिंग होती नहीं उसके बारे में। उस टाइम आदमी सिर्फ इतना ही होता है कि प्रिकॉशन लेके चलता है कि ये मेरे साथ कोई अच्छा करेगा या बुरा करेगा या गलत कर सकता है। वही एक प्रिकॉशन होती है। प्रैक्टिकली व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई डाउनलोडिंग वाली तो बात ही नहीं होती उसमें। होती है ना। अगर आप देखो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको कि पता नहीं आपको ये एरिया पता है क्या, जलगांव भुसावल। व्हेन मेरा जब एडमिशन चल रहा था ना, आई हैड गॉन टू दैट एडमिशन प्रोसेस विद माय फादर। और वहां पे मेरा तो मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे मेरे बाद वाले बहुत सारे लोगों ने पेमेंट पे एडमिशन लिया था। एंड व्हेन वी वर देयर, तो एकदम मतलब जैसे खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं ना, एकदम उस तरह से ड्रेस्ड अप। एंड व्हेन एडमिशन का टाइम आता था, इजीली they were ready to pay in lakhs और crores। तो कभी कभी अपीयरेंस को देखकर भी हमारा जजमेंट क्या होता है, ये क्या अफोर्ड कर सकते हैं, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो हम लोगों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमारा माइंड डाउनलोडिंग हमेशा ही क्रिएट करता है। आप कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के सामने वाला रास्ता जो है ना आजकल साफ करते हैं। समझ में नहीं आएगा आपको कि ये जो जिस घर के सामने ये इंसान झाड़ रहा है, इसका घर है या फिर ये म्यूनिसिपैलिटी का इंसान है। यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट, क्योंकि हमारा जजमेंट हमें अलाउ नहीं करता है। हमारा जजमेंट कहता है अपीयरेंस ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब इनका घर होगा, लेकिन वो साइकिल लेके निकल जाता है। अरे ही वाज टू गुड लुकिंग फॉर दिस Right. इससे बहुत बार होता है। आप देखिए, स्ट्रेंजर्स को देखकर भी हम बहुत सारे जजमेंट्स तुरंत बना लेते हैं और हमें बहुत बार पता ही नहीं चलता है। ये इतना स्नीकी है ना हमारा माइंड, बहुत धीरे से कुछ थॉट डाल देता है और निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद मुझे तो ये लगा था ये होगा, ये तो ये निकला। सो डाउनलोडिंग इज ऑलवेज ऑन। एम्पैथी में आने के लिए डाउनलोडिंग को समझना जरूरी है। लेकिन डाउनलोडिंग में तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी काफी मैटर करते हैं। उस सर्कमस्टांसेस में जब आप आए थे या सिमिलर सर्कमस्टांसेस में थे, तो वो जो आपके पास्ट मेमोरीज में उस सर्कमस्टांसेस का आपका रिजल्ट मिला था, तो वो रिजल्ट आके आप कह सकते हैं कि डाउनलोडिंग का वो पार्ट बन जाता है। यस। तो इस तरह के कपड़े पहने मतलब ये इंसान ये हो सकता है, ये भी तो पास्ट का ही है ना। हमने कहीं ना कहीं देखा है, सुना है कि ऐसे कपड़े पहनने वाले लोगों का ये फाइनेंशियल स्टेटस होता है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग ये कपड़े पहने। ये भी तो हमारे डाउनलोडिंग है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कपड़े पहनना कोई लाइसेंस, ये इंडिकेटर नहीं है ना। इट कैन बी अ चॉइस ऑफ पीपल व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, बट वी जज अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। डार्क है इसका मतलब साउथ इंडियन है, ऐसा है इसका मतलब कश्मीरी है। ये भी हमारी डाउनलोडिंग है, that is coming from our past or the information we have had in the past. Correct. So we are not open to many exceptional thinking sometimes. और यही धोखा खा जाते हैं हम, रियलिटी दिखती नहीं है फिर। तो the whole concept is to understand, to go closer to the reality. अगर आपको रियलिटी समझनी है ना, तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। Right. I hope that it added some value to this conversation. Is that correct? Right. Yeah. Thank you so much. Dr. Shilpa, yes, you want to say something? नो मैम, बट कभी कभी अपना जजमेंट भी कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑफ कोर्स रॉन्ग हो सकता है, इसलिए उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज जस्ट देयर। हम्म।
I'm glad to see that you are in thinking space, Shilpa. नहीं, अभी देखते हैं और कुछ आगे, और अपना जो ऑलरेडी और जो जजमेंट में उसमें कितना डिफरेंस हम कम कर सकते हैं, उसके Yes, बारे में अभी सोचेंगे। हाँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली क्योंकि हमारा एम क्या है? रियलिटी को ज्यादा से ज्यादा समझना। हम्म, रियलिटी यस, दिखेगी, देखिए सिंपल एग्जांपल आप सभी के लिए है। अगर मैंने एक काला चश्मा पहना तो मुझे सारी चीजें काली या ब्राउन दिखेगी ना। जब आप बहुत धूप होती हो तो आप चश्मा पहन के रहते हो, है ना? और उसके बाद देखो कार ड्राइव करते वक्त एकदम से टनल आ जाता है, फिर आपको कुछ भी नहीं दिखता, फिर आपको चश्मा निकालना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस किया है आपने? फिर छोटे बच्चों को अब तो उस वक्त आपको चश्मा निकालना पड़ता है क्योंकि बाहर भी काला है। तो आप जब सनलाइट में जाते हैं और वो चश्मा पहनते हैं तो आपको सारी चीजें ब्राउन या ब्लैकिश दिखती है। और जब आप डार्क में जाते हैं फिर आपको चश्मा उतारना पड़ता है। इसका मतलब आप ये चश्मा इसलिए उतारते हो क्योंकि आपको नेचुरल लाइट क्या है या एक्चुअली कैसा सीन है दिखे तो डाउनलोडिंग मतलब ये चश्मे को उतार के रखना है ताकि आप रियलिटी देख पाए। कभी हम लाल चश्मा पहन लेते तो हमें लाल दिखता है, नीला चश्मा पहन लेते तो नीला दिखता है। हमारे मूड के हिसाब से हमारे चश्मे का रंग बदलता है, फिर हमारे मूड के हिसाब से और रंग के हिसाब से हमें दुनिया दिखती है। लेकिन दुनिया कैसी है, किस रंग की है, ये तो तब समझेगा जब हम चश्मा उतार के रखेंगे। Does that simplify the concept? यस, Good. Thank you. Thank you. Yes. आहे की म्हणजे असं म्हणायचं की जर लिसनिंग स्किल्स तुम्हाला स्किल्स डेव्हलप करायचे असेल तर तुम्हाला डाउनलोडिंग काय होतंय तर त्याला पहिले तुम्हाला म्हणजे हे करावं लागेल की देखना पड़ेगा कि डाउनलोड गोइंग ऑन कि जो भी वो व्यक्ति के बारे में कितने सारे हमारे पास ये पड़े हुए हैं लाइक नेगेटिव थॉट्स है दैट्स वाई हम उसके बारे में उसका हम लिसनिंग नहीं कर रहे हैं इज द राइट हमारे डाउनलोडिंग जब हम अटके होते हैं तो हम सामने वाले इंसान को सुनना ही नहीं चाहते हैं हम्म क्योंकि हमें लगता है जो मैंने सोचा वही सही है। हम्म अब सामने वाला क्या ही बताएगा मुझे मुझे सही तो बात पता है। आई नो आई नो। हाँ आई ऑल इसीलिए अगर वो समझ में ही नहीं आएगा वो दिखेगा ही नहीं जैसे अपनी गॉगल की बात की तो मेरा हाँ चश्मा चढ़ा हुआ है या वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है व्हाट ही सेइंग ही व्यू पॉइंट आई डोंट वांट अंडरस्टैंड वेरी गुड दैट यू कुड अंडरस्टैंड। चश्मा निकालना पड़ेगा ना, गॉगल तब निकालना पड़ेगा, टनल के अंदर जाओगे तो तभी तो दिखेगा क्या रियलिटी है। वही है डाउनलोडिंग, सिंपल। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? कामिनी प्योर सोल नाइक, गुड नेम। What did you get out of this conversation, Kamini? Would you like to Yeah, unmute yourself? it was great, and thank you so much, Pallavi. And yes, the most important point comes here is whether you're putting into implementation or no. That's what is the main thing. You know, शब्दों में तो बहुत बातें होती है. हम बहुत बातें करते हैं शब्दों में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. You know, this is good. The point here is how much you are going to implement out of it. How much you are going to bring it into your practice. You know. एक क्वेश्चन में तो मेरा ये था कि इमोशन की जब बात करते हैं तो इज इट रियली इन आवर कंट्रोल टू कंट्रोल आवर इमोशन? Of course, yes. ओके, I टू will. I am सर्टेन not. एक्सटेंट प्रोबेबली, टू सर्टेन Huh, एक्सटेंट प्रोबेबली. we are not. We are not here to control our mind and emotion 100%. या ओके. हाँ, so अगर 100% इस चीज को आप हटा देते हैं, तो are you able to control your emotions? Yes. ओके. अगर हम इकट्ठे नहीं होते, तो इतने सारे लोग हैं, वाल्या का वाल्मीकि कैसे बन पाता? या या गौतम बुद्ध को आज हम क्यों याद करते हैं?
Yeah. So the point comes again here is your implementation, right? The point is not about how much you are implementing is not important. When are you starting to implement? Yeah, true. Say today, right now, you say. Exactly. Right now. Right now, I am Yeah. starting my journey. I don't care. मैं 100% implement करने वाली हूँ. How much पता नहीं. छोटी छोटी प्रैक्टिस तो मैं रोज कर सकती हूँ. Yeah, true. Yeah, I agree अगर with that. ये क्या कि मैं गौतम बुद्ध का एग्जांपल दे दिया पल्लवी ने, ये कि हमें थोड़ी ना गौतम बुद्ध बनना है. नो इट इज नॉट द गोल. Yeah, I know. True. माइंड को इज नॉट. हमें बस एक छोटा छोटा कदम रोज उठाना है. और ये True. किसके लिए करना है? किसी और के लिए नहीं, बस हमारे फ्रीडम के लिए करना है. Mm-hmm. Because when you are empathetic, as I said, you live a life of a true human being. Mm-hmm. Otherwise, आप तो रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं. Yeah, true. Yeah, you put your self on autonomous. It becomes autonomous. Like ऑटो पे गाड़ी चलती है Exactly. वैसे हमारी गाड़ी चलती रहती है. ऐसी गाड़ी चलती रहती और है. हमारे पास बहुत रीजन भी होते हैं. वो ऑटो पे क्यों चल रही है उसको डिफेंड करने के भी रीजन होते हैं. जस्टिफिकेशन बहुत है हमारे पास. करेक्ट. Very well recognized. Very well said. And Yeah. very nice participation. Appreciate it, Kamini. Thank you so much. Thank you, Pallavi ji. Thank you. Yes, God bless yes. you. Great conversation. Great conversation. Anyone, if you want to ask any question, please feel free. All right. So, is it okay if we end the session here? So, see you in the next week. Yes, thank you so much for your response. Pallavi ji, I have a question. Yes, please. So this is like typical my working hours. Question Yeah. is, do you have any other timing for the classes? I really enjoyed and learned a lot from your class, Uh-huh. like from the session. So do you have any other day, like maybe weekend or something, or maybe like other time, or maybe you provide recording? Like I don't like recordings. I like Yeah. interactive sessions. Right. So any other alternative, if you can provide us, I will really appreciate. All right. All right. So, does your work time is like it doesn't allow you to attend? It's like yeah, it's like we are in Canada and our timing like this is the morning time right now. Like so, I just like I had some appointments, so I took off for the Oh, reason, so I was able to attend it. But okay. it's always the case because every Thursday it's the same thing, right? I'll be working and like I'm sure like a lot of people wanted to attend, but just Uh, because of like the time zone difference, like right. so. Right. Thank you so much. This is a very valuable sharing. So, as a team, we were also thinking of changing this time to 4 p.m. in the afternoon, IST. So, mm, I don't know whether it works for you or not, but that many would people mm. said yes. If you Would it be? can if you can share me your email or something, some personal information, either phone or this thing, if you Mhm. can share on the in the chat box, I would like to Mhm. be in touch with you, and then you can work it out that. All right. So, Like I would be able to communicate. are you in the WhatsApp group? I am. You Oh, are in the WhatsApp. not in your. Uh, I don't think You we are. are in your WhatsApp group. I just got the All link to attend that. okay, got that. Just a minute. I will put the link. So, is there any Kindness Corner team member who will put the WhatsApp link of our group in the chat box so that anyone who is not in the group can attend? Mm, just a minute. I honestly I got this link from Kamini ji. Yeah, that's glad to know about it. I would like to share this in the chat box so that you become a part of it. Join this group. Every one of you, if you haven't been a part of our group, please join here. You will get the contact number of all the admins of Kindness Corner so that you can contact us even on individual basis if you want to share anything, or if you want to share something related to session or anything, you are free to communicate. Okay. Yeah. So Rajbala or Kamini, Shilpa, I don't know whether you all are in part of this Kindness Corner group. If you are not, then please join the group so that we can add more value to your lives. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. All right.
Thank you, thank you. Thank you so much for being here. Thank you so much for listening to this beautiful concept. And thank you so much for your attention to what is being presented today. I am truly grateful to all of you for being a part of Kindness Corner. Thank you so much. I declare that the session is ended. If there is anything else, please join the group and feel free to communicate with any Kindness Corner member. Thank you. Yes. Yes, you have all raised your hands. Does that mean that you're saying bye? No. What I wanted to say that share the invite in group also. We need to share it because many people were asking me for invite. So again, we have to share it I in have group. already shared the WhatsApp group link in the chat box. In the group, I'm asking Pallavi. Which link do you want? Kindness Corner. Huh, so WhatsApp group link. WhatsApp group link is actually shared in the chat box right now here. We can share the same in our group also in Kindness Corner, Yeah, right? that is what I'm asking you Yeah, to so you share. can do that. Yeah. Yeah, you can do that. Hmm. All right. Thank Thank you very you. much. Bye bye. Take care. See you next week and let's see what other time we can work on. Bye bye. Thank you, Ji. Thank you. Thank you so much, Pallavi. Thank Bye. you. Thank you. Okay, good night. Thank you, Pallavi.